Have mercy. Jeez, with a couple of deep breaths though, I felt like I'd be back to normal in no time. Can I get you a Panadol? Toxin from the ants generates the worst pain a human is capable of experiencing. ब्राज़ील के जंगलों में एक ऐसी ट्राइब रहती है जहाँ के बच्चे जब 12 साल के होते हैं तब उन्हें एक पेनफुल एग्जाम देनी पड़ती है। इस दुनिया की सबसे तेज बुलेट एंड्स के ग्लव्स बनाए जाते हैं और उस ग्लव्स को इन बच्चों को पहनाए जाते हैं। ये रिचुअल करने के बाद ही वो बच्चे एडल्ट माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक ऐसा रिचुअल किया जाता है जो काफी ज्यादा भयानक है। उज्जैन के आसपास के गांव में दिवाली के कुछ दिन पहले एकादशी के दिन गांव के जो पुरुष होते हैं वो अपने आप को गाय से कुचलवाते हैं। मतलब बहुत सारी गाय होती है, आदमी जो होते हैं वो जमीन पे लेट जाते हैं और उसके बाद में उन गायों को उस आदमियों के ऊपर से दौड़ाया जाता है। आज हम लोग कुछ ऐसे ब्रूटल ट्राइबल रिचुअल्स के बारे में बात करेंगे जो काफी ज्यादा भयानक है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप लोगों को मिस्टीरियस और हॉरर वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की ये पेनफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रिचुअल को नेगुअल रिचुअल के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है लैंड डाइविंग। पेंटेकोस्ट आइलैंड में रहने वाली एक ऐसी ट्राइब जो हर साल ये रिचुअल को करती है और ये रिचुअल काफी डरावना है। हर साल अप्रैल महीने में एक ऊंचा टावर बनाया जाता है लकड़ियां और टहनियों की मदद से। इस टावर की हाइट करीब 100 फीट तक होती है। जो भी आदमी इस रिचुअल में पार्टिसिपेट करता है उनके पैरों में पेड़ की वेन्स बांधी जाती है और उसके बाद में उन्हें उस टावर से कूदना होता है। और जो वेन्स होती है उसकी लेंथ उतनी रखी जाती है कि जब वो आदमी ऊपर से कूदेगा उस टाइम पे उसकी बॉडी जमीन से टकराए, मतलब उसका चेस्ट जो है वो जमीन से टकराए। वो वेन्स थोड़ी सी लंबी रखी जाती है। ये करने का रीजन एक ही है, उनकी मस्कुलरिटी को दिखाना कि वो कितने पावरफुल है, उनमें कितना दम है। जब उस ट्राइब के बच्चे 7 साल के होते हैं तभी से ही उस रिचुअल में ज्वाइन करते हैं। इस टावर को बनाना 1 महीने पहले स्टार्ट किया जाता है। इस रिचुअल में किसी की भी जान जा सकती है। जब इस रिचुअल को करा जाता है तब उनकी पूरी फैमिली वहीं पे मौजूद होती है। जंप करने से पहले वो लोग प्रे करते हैं जंगल को कि इस वेन्स को जो उन्होंने पैरों में बांधी है वो मजबूत हो और जब वो कूदे तब टूटे ना। जंप करने के बाद में अगर वो लोग सक्सेस होते हैं तो सभी लोग मिलके ट्राइबल डांस करते हैं और इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। अगर वो वेन्स ड्राई होगी और जब वो कूदेंगे तब टूट जाएगी तो सीधा उसका सर जमीन से टकराएगा और उस इंसान की मौत भी हो सकती है। इसमें सिर्फ एक बार जंप करके ये प्रूफ नहीं किया जाता कि वो आदमी कितना पावरफुल है। हर साल उसे ये रिचुअल करना होगा। स्टार्टिंग में इजी से स्टार्ट करना होता है और हर साल उसके लेवल्स बढ़ते जाते हैं। सबसे फर्स्ट जंप 20 फीट से किया जाता है और उसको हर साल 5 फीट तक बढ़ाया जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री में बच्चों को काफी ज्यादा ब्रूटली ट्रेन किया जाता था। कोई भी सिचुएशन के लिए, कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशन में कैसे सरवाइव कर सकते, ऐसी ट्रेनिंग स्पार्टन्स को दी जाती थी जब वो सिर्फ 7 साल के होते थे। तभी उन्हें अपनी मदर से अलग कर दिया जाता था और उसे बहुत ही ब्रूटल ट्रेनिंग दी जाती थी जिसमें उसे कई महीनों तक भूखा रखा जाता था और उनका काम रहता था दूसरों को खिलाना। अगर वो लोग खुद खाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें बहुत ही बुरी पनिशमेंट मिलती है। लेकिन ये स्पार्टन्स की बात 300 BC की थी, लेकिन कुछ जगहों पे आज भी ये रिचुअल किया जाता है। सांबिया ट्राइब ऑफ पापुआ न्यू गिनी, जहाँ की ट्राइब आज भी इस रिचुअल को परफॉर्म करती है। वहाँ के लोगों का मानना है कि आदमी औरत के साथ रह के कमजोर हो जाता है। इसी वजह से जब बच्चा 7 साल का होता है तो उसे अपनी मदर से अलग कर दिया जाता है और उन्हें एक अलग कबीले में रखा जाता है जहाँ पे सारे के सारे आदमी होते हैं। उन्हें वहाँ से बाहर जाने की या फिर किसी भी औरत से मिलने की परमिशन नहीं होती। अगर वो लोग ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें बहुत ही बुरी पनिशमेंट मिलती है। उन्हें वहाँ पे 10 से 12 साल तक रहना होता है और इस टाइम में उन्हें बहुत ही बुरी ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में उन्हें कई महीनों तक भूखा रखा जाता है। उन्हें बहुत ही भयानक सा टॉर्चर किया जाता है और उनको एक और घिनौनी चीज करवाई जाती है। उन्हें लड़कों के साथ फिजिकल होने के लिए बोला जाता है।
अगर कोई ऐसा करने से मना करता है तो उन्हें कबीले से बाहर निकाल दिया जाता है या तो फिर उन्हें बहुत ही भयानक सी पनिशमेंट दी जाती है। ट्रेनिंग के टाइम पे बच्चों के नाक में से एक शार्प हड्डी से पियर्सिंग करी जाती है। वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खून बहता है। वो लोग मानते हैं कि ये चीज करने से आदमी और भी ज्यादा स्ट्रांग बनता है। ये रिचुअल करने के बाद में उस आदमी को वापस घर लाया जाता है और उस टाइम पे वो आदमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। घर आने के बाद में वो आदमी अपनी इच्छा से किसी भी औरत के साथ रह सकता है, लेकिन कई सारे आदमियों को ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में औरतें पसंद नहीं आती। पापुआ न्यू गिनी एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे कई सारी ट्राइब्स रहती है जिनके रहने के तरीके और उनकी भाषा काफी ज्यादा अलग है। वहाँ पे एक अजीब सी ट्राइब रहती है जिसका नाम है कोरोवाई ट्राइब और ये लोग आज तक कैनिबलिज्म में मानते हैं। यहाँ के लोग काफी ज्यादा अजीब सी चीजें करते हैं। ये लोग मैगोट्स को अपने कान साफ करने के लिए यूज करते हैं। इस ट्राइब में किसी का मर्डर करना बहुत ही नॉर्मल है जब कोई रीजन हो, और सिर्फ यही नहीं, वो लोग मरने वालों की बॉडी को खाते भी है ताकि वो उनके सोल को क्लेम कर सके। लेकिन इस ट्राइब में किसी भी रीजन के बिना किसी का मर्डर करना अलाउड नहीं है। किसी को भी ऐसे ही नहीं मारा जा सकता। ये लोग मैजिकल विच में बहुत ज्यादा मानते हैं। ये लोग मानते हैं कि काखुआ कुमू नाम की विच उनके सोल को खा जाती है और उसी की वजह से ये लोग उनकी बॉडी को खा के उनकी सोल को वापस लेते हैं। ये ट्राइब इस कैनिबलिज्म की रिचुअल को आज भी कर रहे हैं। कई ऐसे रिचुअल है जिसको करने से गुड लक आता है। ऐसा कई सारी कम्युनिटी के लोग मानते हैं। इंडिया में उज्जैन के आसपास के गांव में इस रिचुअल को करा जाता है और ये रिचुअल काफी ज्यादा भयानक है। वहाँ के लोग ये मानते हैं कि ये रिचुअल को करने से उन्हें गुड लक मिलता है। हर साल दिवाली के पहले एकादशी के दिन बहुत सारी गायों को सजाया जाता है। मेहंदी की डिजाइन और चमकीले गहनों से सजाया जाता है। हिंदू परंपराओं में गाय को पवित्र माना जाता है और इसीलिए वहाँ के लोग ये मानते हैं कि इस रिचुअल को परफॉर्म करने पे किसी भी इंसान को चोट नहीं लगती। इस रिचुअल को कहा जाता है रौंदने की रस्म। इसमें जो आदमी होते हैं वो फूल की माला पहन के जमीन पे लेट जाते हैं और उसके बाद में बहुत सारी गाय का झुंड, मतलब बहुत सारी गाय, उन आदमियों के ऊपर से दौड़ाया जाता है और इस तरह से ये भयानक से रिचुअल को करा जाता है। लोग यहाँ पे ये रिचुअल को देखने के लिए बहुत ही भीड़ लगाते हैं। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये रिचुअल करने से उनकी प्रार्थना भगवान तक पहुँचती है और उन्हें गुड लक मिलता है। लेकिन ये रिचुअल रियली में बहुत ही ज्यादा भयानक है। मिंगी एक ऐसा रिचुअल है जिसे इथोपिया की ओमो वैली में कारा, हमार और बन्ना नाम की ट्राइब करती है और इन ट्राइब्स के बीच में इस रिचुअल का नाम तक नहीं लिया जाता। इस ट्राइब में करीब 2,25,000 लोग रहते हैं और सभी लोग सीक्रेटली इस रिचुअल को करते हैं। मिंगी का मतलब है कर्स चाइल्ड और इस चाइल्ड को मार दिया जाए। अगर किसी भी बच्चे के ऊपर के दांत नीचे के दांत से पहले आते हैं, अगर उसके दांतों को तोड़ दिया जाता है या उनके जेनिटल्स पे चोट लगती है, अगर वो अनमैरिड पेरेंट से पैदा होता है, अगर उनके माता पिता किसी बुजुर्ग के आशीर्वाद के बिना ही बच्चा पैदा करते हैं, तो इस बच्चे को मिंगी बच्चा कहा जाता है। अगर कोई भी इस चीज का पालन नहीं करता तो उसे भी मिंगी कहा जाएगा और उसे कबीले से बाहर कर दिया जाता है या फिर सीक्रेटली उसको मार दिया जाता है। अगर कोई बच्चा मिंगी है तो उसे किडनैप कर लिया जाता है, उनके माता पिता से छीन लिया जाता है, उसे नदी में डुबा के मार दिया जाता है, उसे भूखा रख के मारा जाता है या फिर जानवरों को खिला दिया जाता है, ऊंची चट्टानों से नीचे फेंक दिया जाता है, उस बच्चे के मुंह में मिट्टी भर के उसका दम घोट के उसे मार दिया जाता है। इस रिचुअल के करने का रीजन एक ही है, अगर मिंगी बच्चा जिंदा रहेगा तो उनके सभी लोग खत्म हो जाएंगे और उनके साथ में बहुत ही बुरी चीजें हो सकती है। ये मिंगी बच्चा उनके गांव में बुरी आत्माएं ला सकता है। इसकी वजह से पूरे गांव में लोग भूख से मर सकते हैं या फिर पूरे गांव में कोई बीमारी फैल सकती है।
आज तक कितने बच्चे मारे गए इस मिंगी रिचुअल के चलते वो आज तक किसी को भी नहीं पता। बट ऐसा माना जाता है कि हर साल 200 से 300 बच्चों को ऐसे ही मारा जाता है और इसमें मेल और फीमेल दोनों बच्चे शामिल हैं। इस ट्राइब में इस रिचुअल के बारे में बात करना भी टाबू माना जाता है। 15 साल के बच्चों को इन चीजों के बारे में नहीं बताया जाता और बाहरी दुनिया में किसी भी दूसरे इंसान को भनक तक नहीं लगने देते। लाले लाबुको नाम का एक बच्चा जब 105 किलोमीटर दूर एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। ये बच्चा पूरे कबीले का पहला ऐसा बच्चा था जो एजुकेशन ले रहा था और उसी ने ही ये सारी चीजों के बारे में बाहरी दुनिया को बताया और बाहरी लोगों के साथ मिलकर इस मिंगी बच्चों को बचाने का काम शुरू किया। इसमें सरकार ने भी साथ दिया और मिंगी बच्चों को मारने वाले को अरेस्ट किया गया। लेकिन आज भी इस रिचुअल को सीक्रेटली करा जाता है इस गांव में। नॉर्दर्न वियतनाम के एक छोटे से गांव नेम थुआंग में हर साल बहुत सारे लोग मिलके 2 हट्टे कट्टे सुअर की बलि चढ़ाते हैं ताकि उन लोगों को आने वाले सालों में गुड लक मिले। इस फेस्टिवल को दोआन थुओंग नाम के देवता के ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है। दोआन थुओंग के राजवंश में एक सेनापति हुआ करता था जिसने गांव की जमीन पे आए दुश्मन को हरा दिया था। ये एक बहुत ही बहादुर सेनापति था। उसने अपने भूखे सैनिक और गांव वालों का पेट भरने के लिए सुअर को मार के उनका खाना बना के दिया था और तभी से ये रिचुअल किया जाता है। उन लोगों का ये मानना है कि सुअर का जो खून है अच्छी फसल, अच्छी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, सक्सेस और गुड हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इस फेस्टिवल में म्यूजिक बजाया जाता है और 2 हट्टे कट्टे सुअर को पूरे गांव में घुमाया जाता है। इसमें मौजूद सुअर को अपनी पीठ पे लेटाया जाता है और उनके पैरों को बांध के ऐसे स्ट्रेच किया जाता है। उस चीखते चिल्लाते हुए सुअर को बिल्कुल बीच में से तलवार से काट दिया जाता है। गांव के लोग उस सुअर के खून में अपने पैसों की जो नोट होती है उसे भिगोने के लिए जाते हैं ताकि उस रंगे हुए नोट को वो गुड लक समझ के अपने घर में रख सके। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने कई बार इस चीज को बंद करने के लिए गवर्नमेंट से अपील करी, लेकिन वियतनाम की गवर्नमेंट ने मना कर दिया। उन्होंने एनिमल्स के ऊपर हो रही क्रूएलिटी को कम करने पे प्रेशर डाला, लेकिन उन्होंने इस चीज पे बैन लगाने पे मना कर दिया और आज भी ये रिचुअल को इस गांव में किया जाता है। तमिलनाडु के महालक्ष्मी मंदिर में एक अजीब सा रिचुअल किया जाता है। ये रिचुअल सक्सेस और गुड हेल्थ के लिए किया जाता है। जब ये रिचुअल किया जाता है तब वहाँ पे लोगों की भीड़ लग जाती है। इस रिचुअल को करने के लिए उस इंसान का 18+ होना जरूरी है। वहाँ के मंदिर के पुजारी नारियल को भक्त के सिर पे फोड़ते हैं और इसी तरह से इस रिचुअल को किया जाता है। ये रिचुअल तमिल कैलेंडर के आदि मंथ में 2nd ट्यूसडे को किया जाता है। इस रिचुअल की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स ने इस गांव को तोड़ के रेल रोड बनाने की मांग करी, यहाँ पे रहने वाले लोगों ने बहुत ही ज्यादा भयानक सा विरोध किया। तो वहाँ के ब्रिटिशर्स ने ये मांग करी कि वहाँ के लोग अगर अपने सर पे बड़े बड़े पत्थर को तोड़ेंगे तो वो लोग वहाँ पे रेलवे नहीं बनाएंगे। वहाँ के लोगों ने ये बात मान ली और उन लोगों ने जैसा कहा था वैसा ही किया और आज भी इस रिचुअल को किया जाता है, लेकिन पत्थर की जगह पे आज नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये रिचुअल करने वाले इंसानों को इंजरी नहीं होती। हर साल कई सारे लोगों के इंजर्ड होने के केस सामने आते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूरोसर्जरी प्रोफेसर अनिल कुमार, उन्होंने नेशनल जियोग्राफी के एक इंटरव्यू में कहा था कि ह्यूमन स्कल कुछ हद तक इस चीज को झेल सकता है जब तक वो नारियल की साइज बड़ी हो और उसकी लेयर ज्यादा हार्ड ना हो। लेकिन अगर कोई नारियल बड़ी साइज और मोटी लेयर के साथ फोड़ दिया जाए तो उस इंसान के सिर पे सीरियस इंजरी हो सकती है। बेसिकली ये हेल्थ बढ़ाने वाला रिचुअल काफी भयानक हो सकता है। ब्राजील के जंगलों में रहने वाली एक ऐसी ट्राइब जिसका नाम है सटेरे मावे ट्राइब, और इस ट्राइब के कई सारे लोग इस भयानक से रिचुअल को करते हैं। आप लोगों ने कहीं तो सुना ही होगा कि बुलेट एंट्स जो होती है उनका डंक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। ऐसा माना जाता है कि एक बुलेट एंट का जो डंक होता है उसका जो पेन लेवल है वो एक गोली लगने जितना होता है। और जस्ट इमेजिन कि ऐसी ही बुलेट एंड्स 400 से 500 एक साथ आपको डंक मारे। जस्ट इमेजिन द पेन। ब्राजील के इस ट्राइब के बच्चे जब 12 साल के होते हैं तब उन्हें इस भयानक सी और पेनफुल एग्जाम को देना पड़ता है।
और इस एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे बुलेट एंड्स को इकट्ठा किया जाता है और उस बुलेट एंड्स को एक खास किस्म के लिक्विड में डुबोया जाता है और उस लिक्विड की वजह से वो बुलेट एंड्स जो है वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाती है। उसके बाद में एक एक करके उस एंड्स को एक खास किस्म के ग्लव्स में बुना जाता है और उस सीटीओ को उस तरह से सेट किया जाता है उस ग्लव्स के अंदर कि उसका जो डंक है वो उस ग्लव्स के अंदर रहे और उसके बाद में उस ग्लव्स को 12 साल के बच्चों को पहनाया जाता है हाथों में और वो बुलेट एंड्स उस बच्चों को एक साथ उनके हाथ पे डंक मारना स्टार्ट करती है। ये पेन इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि इस ग्लव्स को पहनाया और तुरंत निकाल दिया, इस ग्लव्स को 10 मिनट तक हाथों में रखा जाता है। इस रिचुअल को किया जाता है उन बच्चों की मैच्योरिटी के लिए कि वो लोग अब एडल्ट हो चुके हैं। ये रिचुअल करने के बाद में कई घंटों तक बच्चे बेहोश रहते हैं पेन की वजह से या फिर उन्हें हिलुसिनेशंस होने लगते हैं। कई दिनों तक उनके जो हाथ है वो नम रहते हैं और ये रिचुअल सिर्फ एक बार नहीं बल्कि साल में 20 बार किया जाता है। पेनफुल। और ये सारे रिचुअल्स तो कुछ भी नहीं है क्योंकि इससे भी कई गुना ज्यादा भयानक से रिचुअल इस दुनिया में करे जाते हैं जिसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। कोई भी नहीं जानता उन खतरनाक से रिचुअल्स के बारे में। कई ऐसे रिचुअल्स हैं जो इस दुनिया से छुपा के करे जाते हैं और वो लोग होते हैं इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल लोग। अगर आप लोग इस भयानक से और सीक्रेटली करे जाने वाले रिचुअल्स के बारे में डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं जिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं।